हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 1st to 10th फेब के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस फॉर लियो 1st to 10th फेब। जनरल मैसेजेस फॉर लियो, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी। जनरल मैसेजेस फॉर लियो 1st to 10th फेब। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं, मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं, हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं। जनरल मैसेजेस 1st to 10th फेब। करियर, हेल्थ, मैरिज, मनी, लियो के लिए जनरल मैसेजेस 1st to 10th फेब। ओके लियो, देखिए करियर में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपका पैशन फॉलो करने की जरूरत है। आई फील यू नो दैट आपको किस चीज में आगे सक्सेस मिलेगा, आपको क्या चीज करनी है, आपको क्या चीज पसंद है, क्या चीज से आपको प्यार है, वो चीज आपको पसंद पता है एंड यू आर रेडी फॉर एनी चैलेंज। आपको ना बस आगे बढ़ने की जरूरत है, आगे एक स्टेप लेने की जरूरत है। बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं मुझे, एडवेंचर दिख रहा है आपके काम में, काफी एक्साइटमेंट दिख रही है, एंथुजियाज्म दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि अपने काम को लेकर ना आप काफी खुश होगे, काफी एक्साइटेड हो सकते हैं, काफी प्लेफुलनेस दिख रही है। बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी है, हंसी खुशी काम करना। चैलेंज है बट फन वे में कर लेंगे। सो आई फील कोई भी चीज अगर एक, लेट से आपका बॉस आपको कोई बहुत एक्साइटिंग चीज दे रहे हैं कि ये काम करना है, मुश्किल है बट करना है, एंड यू विल बी लाइक वेरी हैप्पी टू डू इट, मैं करूंगा ये, और बहुत ही एक्साइटमेंट और पैशनेट तरीके से आप वो काम करते दिख रहे हैं। क्योंकि मुझे सेलिब्रेशन भी दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी हार्डवर्क है ना उसके रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं। उसके रिवॉर्ड्स चाहे प्रमोशन के फॉर्म में हो, नए काम के फॉर्म में हो, टीम के फॉर्म में हो, या पैसे के फॉर्म में हो, बट आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ विच यू आर सेलिब्रेटिंग। सो हो सकता है आपका पहले हार्डवर्क बहुत करा हुआ आपने किसी प्रोजेक्ट में, जिसकी वजह से आपको और नया काम दिया जा रहा है और आप और एक्साइटेड होके वो नया काम कर रहे हैं, वो ही आपका रिवॉर्ड है। ठीक है, वो भी हो सकता है। बट यहाँ पे किसी भी चीज की अगर टेंशन है ना आपको कि हाँ ठीक है, एक्साइटेड तो मैं बहुत हूं, ये कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, बट वो जो बट के बाद वाली जो चीज है ना, वो जो भी आपका बर्डन है या बर्डन सम सिचुएशन है, यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट। उसको थोड़ा सा आपको साइड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी ग्रोथ और रुकती जाएगी। ठीक है। पैसे को लेकर देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आपका ड्रीम पूरा हो रहा है। मे बी आपने, देखिए आपको करियर में भी नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, काफी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, ग्रो कर रहे हैं, अबंडेंट रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन वो आपको मिल रहा है आपके काम के लिए। तो मे बी आपने इस चीज के सपने देखे थे या विश करा था कि ये चीज पूरी हो जाए या ये चीज मुझे मिल जाए। सो योर ड्रीम इज कमिंग ट्रू। ऑल यू नीड टू डू इज बिलीव इन योर सेल्फ। आई फील कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन थी, पॉलिटिक्स प्ले हो रही थी, एंड ऑफ दैट डिफिकल्ट सिचुएशन, पैसा नहीं आ रहा था, एंड ऑफ दैट डिफिकल्ट सिचुएशन, बॉस बिलीव नहीं करता था आप में या आपको फेवर में नहीं था आपके, एंड ऑफ दैट डिफिकल्ट सिचुएशन। आई फील पैसे को लेकर प्रोफेशनली एंड फाइनेंशियली जो भी दिक्कतें थी ना, वो चीज आपकी दिक्कतें खत्म हो रही हैं, एंड खत्म होने के साथ साथ आई कैन सी न्यू बिगनिंग्स योर। ठीक है, आप एक नए तरीके से जिंदगी स्टार्ट कर रहे हैं, यू आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, यू आर फाइंडिंग योर पर्पस। मे बी पास्ट को भूल रहे हैं, पास्ट में कोई भी चीज हुई थी उस चीज को भूल रहे हैं, एंड एक कंपैशनेट तरीके से देख रहे हैं कि ठीक है, किसी ने मेरे संग ऐसा करा था, मेरे पैसे कोई खा गया था, तो बहुत ही कंपैशनेट तरीके से देख रहे हैं आप उस चीज को, या देखने की जरूरत है कि ठीक है उसको भी पैसे की जरूरत होगी, वट उसने अपना कर्मा इकट्ठा करना था वो कर लिया, लेट मी जस्ट मूव ऑन। सो वो मुझे दिख रहा है, यू हैव फॉरगिवन दैट पर्सन एंड एक पास्ट को रिलीज कर रहे हैं, यू आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ। तो पैसा तो आपके पास आ रहा है डेफिनेटली, बट उसके लिए रिलीज करने की जरूरत है।
आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आप अभी भी पास्ट में रहेंगे तो वो थोड़ा सा आपकी ग्रोथ को ना रोक सकता है। तो ऑल इन ऑल ड्रीम्स तो आपके पूरे हो रहे हैं, पैसा तो आपके पास आ रहा है। मैरिज को लेकर देखिए यहाँ पे आई फील डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है। थोड़ा सा ना मे बी आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी चीज करी है, कोई झूठ बोला है, कुछ ऐसा करा है जिसमें आपको थोड़ा सा हिम्मत रखने की जरूरत है। आपको वो चीज पता लग रही है एंड यहाँ पे पता लगने के बावजूद आपको स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी, करेज रखना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, उनको फॉरगिवनेस देनी पड़ेगी। ठीक है, आई फील अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है कि मैंने कुछ गलत नहीं करा है एंड मैं अपना बुरा कर्मा इकट्ठा नहीं करना चाहता हूं। दूसरा इंसान ने कुछ गलत करा है तो वो भुगतेगा। लेट मी जस्ट फॉरगिव हिम एंड मूव ऑन, बिकॉज फॉरगिवनेस ना दूसरे के लिए नहीं होती है, फॉरगिवनेस खुद के लिए होती है, ताकि आप खुद अपने आप को उस बर्डन से रिलीज कर पाओ। तो जितना आप दूसरे को फॉरगिव करोगे ना, उतना आपकी ही जिंदगी बेहतर होगी। तो दूसरा जब सॉरी बोलता है या नहीं बोलता है, जब आप उसको माफ करते हो तो वो दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए करते हो। वो करने की जरूरत है। पेशेंस रखिए, ट्रस्ट करिए यूनिवर्स में कि चीजें ठीक हो जाएंगी। एक ग्रेस लाइए अपने अंदर, ग्रेस थ्रू काइंडनेस। लेट मी बी काइंड टुवर्ड्स दिस पर्सन, ही हर्ट मी बट लेट मी फॉरगिव हिम। ठीक है, तो थोड़ा हिम्मत तो रखनी पड़ेगी आपको इस शादी में एंड डिसीजन लेना पड़ेगा। इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन। आप को ना आई फील कुछ डिसाइड करने की जरूरत इसलिए भी पड़ रही है बिकॉज मे बी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसी कोई चीज हो रही है, तो आपके लिए थोड़ी वो और डिफिकल्ट चीज हो रही है। तो थोड़ा सा क्लैरिटी लाइए, बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट एंड टेक एक्शन। मे बी इस इंसान के साथ रहना है या नहीं रहना है, हिम्मत रख पा रहे हैं नहीं रख पा रहे हैं, उसके बिना रह पा रहे हैं नहीं रह पा रहे हैं, जैसे भी है, बट क्लैरिटी की बहुत जरूरत है यहाँ पे। एंड एक्शन लीजिए। एक्शन लीजिए से मतलब है कि हो गया, उसने सॉरी बोला नहीं बोला, आपने फॉरगिव करा, आगे बढ़िए या फिर उसके साथ रहिए, बट डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। आई फील इस इंसान से ना, या इस इंसान ने जो भी आपके साथ किया, वो जो थॉट्स हैं वो आपको बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर खा रहे हैं। तो उससे डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है। उसको आप अपने अंदर लेके नहीं बैठ सकते हैं। उसको प्लीज गेट रिड ऑफ ऑल दोज थॉट्स। ठीक है, तो वो चीज करने की जरूरत है आपको शादी में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर और पैसे में तो नई शुरुआत हो रही है, सारी चीजें नए तरीके से और बहुत अच्छी चल रही हैं। बट मैरिज में ना, मैरिज आपको पीछे की तरफ, इट इज होल्डिंग यू बैक, वो आपकी ग्रोथ रोक रही है। सो आई फील यू शुड लेट दिस पर्सन गो। रिलीज करिए इस इंसान को एंड डिटॉक्सिफाई करिए अपने आप को। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, जॉइंट पेन है, बैक एक है, एक्ने इश्यूज है, गट हेल्थ आपकी पुअर है, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में करना क्या है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, रेकी सेशंस भी करवा सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ले सकते हैं मुझसे। स्विच वर्ड्स होते हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं, वो भी काफी हेल्प करते हैं मैनिफेस्ट करने में कोई चीज। अगर आपको नजर बहुत जल्दी लगती है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो हम आपका ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंसान से या पर्टिकुलर सिचुएशन से जो कि बहुत नेगेटिव है उससे कट ऑफ करना है, तो हम कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं आपके लिए। बट अगेन गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी हीलर के पास आ रहे हैं, आप पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें। पॉजिटिविटी एंड पेशेंस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हीलिंग के टाइम पे। अदरवाइज टाइम, मनी, एनर्जी दोनों पार्टीज का वेस्ट होगा।
बिकॉज अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी सालों का ट्रॉमा जल्दी से हील हो जाए, तो नहीं होगा। इम्पेशेंट होके कुछ नहीं होगा। अगर आप डाउट रख रहे हैं दिमाग में कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, तो नहीं होगा। You need to be positive and you need to be patient if you want to heal yourself. Okay. General messages, general guidance for Leo 1st to 10th Feb. General messages क्या है for Leo? General guidance क्या है for Leo 1st to 10th Feb? General messages, general guidance for Leo 1st to 10th Feb. देखिए Leo, you need to talk less and feel more. I feel आप ना बातें बहुत करते हैं कि कैसे आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, कैसे आप प्रोफेशनली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे आपने उस इंसान को लेट गो कर दिया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आप मे बी आप अपने पैटर्न्स चेंज कर रहे हैं या वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉरी। बट बोलने वाली जो चीजें हैं ना आपकी, वो बिल्कुल बढ़िया है। बट फीलिंग से, जब इमोशनल अवेलेबिलिटी की बात होती है, फीलिंग्स से कनेक्शंस की बात होती है, इनर सेल्फ से कनेक्ट होने की बात होती है, तो आप लैक करते हो वहां पे। अपनी फीलिंग्स पे ध्यान नहीं देते हो। यू नीड टू स्टार्ट फीलिंग मोर, ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज हो, बट इनर सेल्फ से कनेक्ट करना एंड उस पर वर्क करना, वो बहुत जरूरी है। आपकी इमोशनल अवेलेबिलिटी ना बहुत मुझे माइनस में लग रही है। इमोशंस पे काम करिए एंड वर्क करिए सो दैट इमोशनली भी ग्रो हो पाए, उसकी भी जरूरत है। डेफिनेटली अपने आप से कनेक्ट करने की जरूरत है ताकि अपने किस चीज पे आपको वर्क करना है वो समझ आए। लियो, यू नीड टू टेक अ ब्रीदर, ब्रेक लीजिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो रहा है माहौल, बहुत ज्यादा एंजाइटी या वरी या टेंशन है, यू नीड टू टेक अ ब्रेक। जब ब्रेक लेंगे थोड़ा सा दिमाग डीक्लटर होगा, थोड़ा सा फ्रेश तरीके से सोचेंगे, कुछ नया डिसीजन लेंगे, तो वो आपके लिए और बेहतर होगा। अगर आप रेस्टलेसनेस या एंजाइटी में ही डिसीजन लोगे तो वो आपके लिए गलत साबित होगा। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है। लियो, ब्रेक लीजिए एंड देन आगे बढ़िए। बी रियल। आई फील यू प्रिटेंड इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। आप दूसरों के सामने बहुत ही करेजियस होने का, बहुत ही लाइक वैसे प्रिटेंड करते हैं कि हाँ मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ, मैं कर लेता हूँ, मुझसे सब हो जाएगा, मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है, मैं बढ़िया हूँ, मैं इनसिक्योर नहीं, बिल्कुल नहीं, जेलस नहीं, बिल्कुल नहीं। सो आई फील ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आप दूसरों के सामने प्रिटेंड बहुत करते हैं। यू नीड टू बी रियल, नॉट जस्ट लाइक इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल बट इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑल्सो, लाइक इन फ्रंट ऑफ योर ओन सेल्फ। अपने आप से झूठ मत बोलिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी किसी चीज को लेकर इनसिक्योरिटी है और आपको उसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है, देन बी रियल, एक्सेप्ट इट एंड एक्नॉलेज इट एंड स्टार्ट वर्किंग ना उस पे। डिले किस चीज का हो रहा है, क्यों रुक रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं कि नहीं मैं सही हूं, मुझे किसी चीज पे वर्क करने की जरूरत नहीं है। बी रियल प्लीज। लियो, रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन। प्रिटेंड कर रहे हैं, अगेन थोड़ा सा अपना जो आपकी एक्चुअल एक पर्सनालिटी है ना, वो आपको रिवील करने की जरूरत है। मे बी आपकी बहुत चार्मिंग और बहुत ही ह्यूमरस पर्सनालिटी है, बट आप सबके सामने बहुत ही डल होके रहते हैं, या आपने अपनी लाइट डिम करके रखी है बिकॉज आपको लगता है कि दूसरे के सामने अगर मैं आउटशाइन कर जाऊंगा, दूसरे से आगे निकल जाऊंगा, तो कहीं किसी को कुछ बुरा ना लग जाए। आई डोंट नो, इट कुड बी एनीथिंग, मे बी इट कुड बी लाइक कोई डॉक्यूमेंट्स या मैसेज या ऐसी कोई चीज है जो कि आपको बता देना चाहिए अपने बॉस को, बट आप नहीं बता रहे हैं। सो यू नीड टू रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन। कोई चीज है जो कि बाहर आ जानी चाहिए बट आप उसको बाहर नहीं ला रहे हैं। लेट योर फियर्स डिसॉल्व। कोई भी चीज को लेकर अगर आपका डर है, या कहते हैं ना इनसिक्योरिटी हो गई, या फिर पब्लिक स्पीकिंग हो गया, कन्फ्रंटेशन हो गया, फॉलिंग इन लव, कोई भी डर हो सकता है। ये जो मैंने आपको रेकी इंटेंशंस और रेकी सेशंस के लिए जो सारी चीजें बोली थी, इमोशनल ब्लॉकेजेस, यू नीड टू लेट ऑल दीज फियर्स डिसॉल्व। इन ये आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ हो, चाहे वो आपके प्रोफेशन में ग्रोथ हो, आपके मॉनेटरी ग्रोथ हो, ये आपको पीछे होल्ड बैक कर रही हैं। तो ये जो डर है ना, ये डर के आगे जीत है जैसे बोलते हैं ना, तो डर से आप कैसे निकलेंगे, उसको फेस करके। जब तक आप एक बारी दो बारी पब्लिक स्पीकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तब तक पब्लिक स्पीकिंग का डर नहीं जाएगा। ये मैं आपको लिख के बता रही हूँ। ये चीज मैं पर्सनली, नॉट जस्ट फियर बट पर्सनली अपने फियर्स पे डील कर चुकी हूँ, वर्क कर चुकी हूँ, सब पे अभी तक काम नहीं करा है,
बट कुछ पे काम कर चुकी हूँ। एंड जब तक आप उनको फेस नहीं करो, उसमें पार्टिसिपेट ना करो ना, उस फियर के साथ लाइक उसमें रियल वर्ल्ड में ना डील करो, तब तक आपका वो फियर बना रहता है, आप उससे बाहर निकल ही नहीं सकते हो। तो अगर बाहर निकलना है, देन स्टार्ट फेसिंग योर फियर्स एंड जस्ट लेट देम गो। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।